याकूब जब निकला है अपने मामू के घर से, आपको पता है उसके पास बड़ा मालो दौलत था, लेकिन जब उसकी खुदा के साथ मुलाकात होती है तो पहले तो जो हमला करने वाला उसे नहीं पता चलता कौन है, जो मुजाहमत कर रहा है, जो मेरे साथ रेसलिंग कर रहा है, जो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, वो कौन है। जब उसे पता चलता कि खुदा मेरे साथ जोर आजमाई कर रहा है तो फिर वो उसे पकड़ लेता है। वहां पर याकूब ने खुदा को पकड़ा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। और यहाँ पर यह पैगाम है कि आज मसीहों को खुदा पकड़ लेता है। वहां पर वो कह रहा था मुझे बरकत दे फिर तुझे जाने दूंगा, और यहाँ पर मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि मसीहों को खुदा आज पकड़ लेता और कहता मैं तेरे जान नहीं देना जितने देर तक तेरे में बरकत ना दे। हालेलुया। ये इंजील की कुदरत है, ये यीशु के कफारे की कुदरत है कि वो हमें पकड़ लेता है और बरकत देकर छोड़ता है। सब बहन भाई तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? और ज़ोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए, और उससे मुबारक कहते हुए हम अपने दिल पाक कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया। आज का टॉपिक है अपने गम याद ना करें, अपने गमों को याद ना करें। ये आज का टॉपिक है। वो बहुत खूबसूरत भाई अर्नस्ट मल का गीत है, यादें जब सताएं यीशु। बहुत सारी यादें आपके लिए जीने का सहारा बन जाती हैं और बहुत सारी यादें आपको जीने नहीं देती। कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो आपको जीने का सहारा दे देती हैं, आपको सपोर्ट मिल जाती है, आप कहते लो जी हुण मैनू जोर मिल गया है। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर ही अंदर से खाती हैं, आपका नुकसान करती हैं, आप सारोफुल हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, आप रोते हैं, आप आहो नाला करते हैं। तो आप याद रखें उन यादों को, उन गमों को आपने याद नहीं रखना। ये आज का टॉपिक है। मुकद्दस कलाम में से जो आज की आयत मुकद्दसा हम तिलावत करेंगे वो पुराने अहदनामा के अंदर है, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। कलाम खुदा में से हम तवारीख की पहली किताब है और उसका 4था बाब है और उसकी 9वीं और 10वीं ये 2 आयात हैं, इनको हम तिलावत करेंगे मुकद्दस कलाम में से। आप जितने बहन भाई बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं उसे खोलें। वैसे तो सबको लेकर आनी चाहिए क्योंकि हम तालिब इल्म हैं, इल्म के तालिब हैं, मुतलाशी हैं हम। जो स्टूडेंट होता है वो अपनी किताबें जो उसकी मददगार होती हैं वो अपने साथ रखता है। तो इसी तरह बाइबल मुकद्दस के जो तालिब इल्म हैं वो अपने साथ मुकद्दस कलाम को रखते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें, खुदा का कलाम अपने साथ लेकर आया करें और ये आदत अपने बच्चों को भी डालें। मुकद्दस कलाम में से तवारीख की पहली किताब 4था बाब और उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयात को हम तिलावत करेंगे। जी। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, और यशबीस अपने भाइयों से मौजिज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी इलाही बरकत सब कहें आमीन। कलाम का जो हवाला आपने पढ़ा ये बड़ा मशहूर है बाइबल मुकद्दस में से, और आज इस बात को हम सीखेंगे कि यबीस बाइबल मुकद्दस में एक गैर मामूली किरदार हमें नज़र आता है। और मैं आज जिस पॉइंट पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि यबीस का जो नाम है, यबीस उसकी वजह से बाइबल में मशहूर नहीं है बल्कि अपनी दुआ की वजह से मशहूर है। ये की वर्ड है जो आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर उसके नाम की तरफ आप जाएंगे तो उसके नाम का मतलब है कि ऐसा बच्चा जो गम की हालत में पैदा हुआ है, जो जिसके साथ जुड़ी हुई यादें गमगीन है,
उसकी माँ ने उसका ये नाम रखा था। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा ख़ास नुक्ता है जो मैं इस मौका पर आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। जब हम कलाम खुदा में से तवारीख की पहली किताब के पहले बाब से लेकर 9वें बाब तक पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस की अजीम हस्तियों की एक लिस्ट हमें मिलती है। शजराए नस्ब नामा, तमाम आदम से लेकर फिर आगे जितनी भी पुश्ते हैं उनके तसलसल के साथ हमें एक पूरी डायरी मिलती है जिसमें उनका नाम मंदर्ज है। और ये कितने नाम है? 500। बोलिए मेरे साथ, कितने नाम है? 500 नाम एक ही वक्त में बाइबल मुकद्दस में शजराए नस्ब नामा के तौर पर कलम बंद किए गए। और मैंने अक्सर देखा है कि जब नामों की तफसील आती है तो लोग ऐसे ही गुजर जाते हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया था कि हम ज़बूरों को पढ़ते हैं, मुतालिया तो करते हैं, लेकिन जो ऊपर सरनामा होता है हम उसे मामूली समझते हैं। बाइबल मुकद्दस में हर एक बात खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए लिखवाई है। हालेलुया। जब आप तिमोथियस को लिखे गए पौलुस रसूल के दूसरे खत में देखें, 3 बाब की 16वीं आयत में चाहूंगा इसको पढ़ दिया जाए। आओ देखें कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ एक एक लफ्ज, एक एक बात कितनी जरूरी है और उसे पढ़ना, उसे समझना कितना अहम है। देखिए 2 तिमोथियस 3 बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा, फिर हम उसी पॉइंट की तरफ चलेंगे। जी, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। यानी हर एक बात खुदा के कलाम में जो लिखी गई है वो छोटी है, वो बड़ी है, वो नाम है, वो किसी की उम्र है। बहुत सारे लोगों की उम्रों का जिक्र है, उसके पीछे भी खुदा का मकसद है। अब इसकी मां ने इसका नाम यबीस ये कहकर रखा कि खुदा ने ये बेटा मुझे गम की हालत में दिया है। अब गम का तो नहीं जिक्र कि गम क्या था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसका दुख क्या था, लेकिन उसने उसका नाम यबीस रख दिया। अब यबीस इसलिए मशहूर नहीं है कि उसका नाम ऐसा लड़का या ऐसा बेटा जो गम की हालत में पैदा हुआ है, सारोफुल जो मूवमेंट होती है हमारी लाइफ में उसमें वो मिला है, इस वजह से वो मशहूर नहीं है, वो अपनी दुआ की वजह से मशहूर है। हालेलुया। चलकर उसकी दुआ पर भी हम गौर करेंगे। 500 नामों की फहरिस्त जब हम देखते हैं, शजराए नस्ब नामा जब हम पढ़ते हैं तो उसके दरमियान में अचानक 4 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में यबीस की पैदाइश का जिक्र होता है और फिर साथ ही अगली आयत में उसकी दुआ का भी। अब हैरानी की बात यह है कि ये चलते चलते इल्हाम में इसकी क्यों ज़रूरत महसूस की रूल कुद्स ने कि वो नबियों से ये बात लिखवाए। यबीस की पैदाइश का जिक्र हुआ, उसके नाम का जिक्र हुआ, उसकी दुआ का जिक्र हुआ। जब ये बात मेरे सामने थी तो मैं गौर कर रहा था कि कई दफ़ा जैसे आप सहरा में चल रहे हैं और दूर दूर तक ना कोई दरख्त है ना कोई पौधा है, तो किसी एक जगह पर आपको सहरा में एक फूल नज़र आ जाए तो वो आपके लिए खुशी का बायस हो जाता है कि चलो कुछ ना कुछ तो उम्मीद नज़र आई है ना। हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा खुदा ऐसे काम करता है कि जब दूर दूर तक तारीकी होती, मायूसी होती है, तो फिर खुदा अपनी रोशनी हम पर जाहिर करता है, क्योंकि वो खुदा है। जब हम गमगीन होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब रिजेक्शन का सामना है, जब हमें हेट्रेड का सामना है, जब हमें नफरतों का सामना है, तो फिर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है, फिर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। अब जो मेरा टॉपिक है वो है अपने गम याद
ना करें, क्योंकि गम हमें खा जाते हैं अंदर ही अंदर से। मैं सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पर किसी ने कमेंट किए हुए थे, एक तरफ कोई शख्स था, उसकी उम्र 70 साल थी, एक तरफ एक और बुजुर्ग की तस्वीर थी, वो भी 70 साल के थे। तो किसी ने नोट दिया हुआ था, हालात, ज़िंदगी, मुश्किलात इंसान को खा जाती हैं। जो शख्स बुजुर्ग बूढ़ा लग रहा है वो भी 70 साल का है, और जो शख्स अभी अधेड़ उम्र लग रहा था वो भी 70 का था, 70 साल का। इसी तरह हमारी जिंदगी में गम हमें अंदर ही अंदर से खा जाते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप कलाम से सीखें कि हमें उन यादों को याद नहीं रखना जो हमें अंदर से खा जाती हैं। यादें जब सताए यीशु को याद करना, तो फिर आपको तकवीयत मिलेगी। आमीन। फिर आप जोर पाएंगे, फिर आप कुव्वत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम यशाया, देखिए मेरे साथ, यशाया 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत पढ़िए। आओ मेरे साथ कलाम खुदा में से इन आयात को, इन आयात मुकद्दसा को तिलावत करें, सुने। यशाया 43वां बाब 18 और 19, ये 2 आयात को हम पढ़ेंगे। जी, खुदा की खादमा पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। यशाया 43। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना कर, खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना कर और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ मैं बियाबान में और एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारा खुदा सहरा में नदियां जारी करता है। हालेलुया। पाक रूह की नदियां जारी कर, अभी हम गा भी रहे थे। लेकिन कदीम बातों को, पिछली बातों को याद ना करो, अपने गमों को भूल जाओ, अपनी नाकामियों पर बैठे ना रहो, अपनी महरूमियों को याद ना करते रहो। जब भी आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आए तो खुदा की तरफ लौट आए, खुदा आपको तसल्ली और जोर बख्शेगा। पिछली बातों को याद ना कर। हमें पिछली बातों को भूलने की जरूरत है। यबीस की मां ने उसका नाम तो ये रखा था। कई दफा हम कहते हैं जी नाम बड़ा प्यारा है। मैनू भी कई लोग सवाल करते हैं, पासे रख दे लिया है अपने बच्चे का नाम, अपनी कुड़ी का नाम, तो लोग कहते भारा बड़ा है। मैं आपको बताता हूं, मरियम का मतलब है कड़वाहट, लेकिन दुनिया का नजात देंदा उसी में से दुनिया में आया है। कहां गई कड़वाहट? ये खुदा ही कर सकता है। ना कोई नहीं भारा होंदा, याद रखियो। खुदा दे हथ थले रहना, खुदा दी नज़र च रहना, खुदा दी मर्जी च रहना, खुदा दे ताबे रहना, खुदा दा हुक्म मानते रहना, ये अहम है। मरियम ने खुदा का हुक्म और उसका कलाम कबूल किया था। फिर मरियम को खुदा ने बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसकी मां ने उसका नाम ये कहकर यबीस रखा कि ये लड़का गम की हालत में पैदा हुआ है। उसने कहा कि जब मैं इसे पुकारूंगी तो मुझे अपने गम याद आएंगे। जब भी वो उसका नाम लेती होगी वो अपने गमों को याद करती होगी। लेकिन मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, वही लड़का जिसको याद, उसका नाम लेकर अपने गम उसकी मां याद करती थी, उसी को बाइबल मुकद्दस में एक अजीम किरदार के तौर पर बाइबल ने पेश किया है। जिस बच्चे को, जिस फैमिली मेंबर को कई दफ़ा आप रिजेक्ट कर देते हैं ना, जैसे दाऊद का ख़ानदान उसे रिजेक्ट कर रहा था। दाऊद की तालीम और तरबियत बाकी ख़ानदान के लोगों की तरह नहीं, उसके भाइयों की तरह की गई थी। उन्होंने नहीं पढ़ाया सी चंगे स्कूल च, लेकिन वो खुदा दे स्कूल च पढ़ रहा सी।
हालेलुया। वो खुदा का मकबूल नज़र था। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आप हकारत की नज़र से देखते हैं, लेकिन खुदा उन्हीं को सरफराज करता है और फिर आपकी भी इज्जत बन जाती है। फिर तुसी भी नाल रल जाते हो, बल्ले 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 जवाना, ते पहलो बल्ले बल्ले तुसी उन्होंने रगड़ा लाई रखते सो। ये खुदा दे काम ने कि खुदा किसी को भी सरफराज कर सकता है। हालेलुया। उसकी माँ तो उसे याद करती होगी ये कहकर, यबीस, क्या ये वो बच्चा है जो गम और दुख की हालत में मुझे मिला है, लेकिन खुदा ने उसकी शान बढ़ा दी, खुदा ने उसे उठाया। अब हम देखते हैं कि यबीस, अच्छा मैंने एक और भी नोट दिया है, कई दुखी होते वो किहड़ियां गज़लां हुंदियां सन हैं, दुखी गज़लां, ते बंदे रूहानी हुंदे ने कई दफा, वो दुखी गज़लां सुनते रहते। ओ नहीं नहीं, निकलो इस गल चों बाहर। दाऊद कहता उसने मेरे मातम को नाच में बदल दिया है। खुदा की तरफ आ जाएं, वो आपके आंसुओं को तब्दील करने की कुदरत रखता है। लिहाजा यबीस की वजह शोहरत उसका नाम नहीं बल्कि उसकी दुआ है। फिर से रिपीट कर देता हूं, यबीस की दुआ। यबीस की वजह शोहरत उसका नाम नहीं है बल्कि उसकी दुआ है, जो 500 बड़े अंबिया और मुकद्दसीन और अजीम और बुजुर्ग हस्तियों के दरमियान में लिखी गई है। ये बड़ी मीनिंगफुल बात है, मानी खेस ये यहां पर हमें नजर आता है कि जब खुदा शजरा नसबनामा तहरीर करवा रहा था, कलम बंद करवा रहा था, उसके बीच में उसकी दुआ का जिक्र हमें मिलता है। इसलिए यबीस का नाम, अगरचे उसका मतलब सारोफुल यानी गमगीन या गम की हालत में पैदा हुआ बच्चा या लड़का है, उसकी वजह शोहरत उसका नाम नहीं बल्कि उसकी दुआ है। और दुआ क्या की है उसने? 10वीं आयत में लिखा है, और यबीस ने इस्राएल के और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, जी, तू मुझे वाकई बरकत दे, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। यबीस ने किसके सामने दुआ की? हाँ, यह बड़ा जरूरी है कि दुआ तुसी किद को मांग रहे हो। कई तो हुण सारे पासे मंगी फिरदे ने। हमारा मकसद किसी दूसरे अदियान या किसी अकीदे को टारगेट करना नहीं होता पैगाम में, मैं सिर्फ अपने लोगों को टीच कर रहा होता हूं। मसीही दुनिया में सबसे निराले हैं, इस बात को ज़हन में रखें। मसीही उकाबों की मानिंद है। उकाब का बसेरा चिड़ियों में, चीलों में, अगरचे चील भी उसकी फैमिली से है, लेकिन वो मर्दार की तरफ भी चली जाती है। उकाब मर्दार नहीं खाता। मसीही, मैंने अक्सर देखा पाकिस्तान में भी, वो दूसरी कौमों का रंग या स्टाइल या उनके तौर तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज है, हम दुआ किससे मांगते हैं? लिखा उसने इस्राएल के खुदा से दुआ की। हालेलुया। उन्हें पता सी किद को मांगना है। दुनिया में और भी बहुत से माबूद और खुदा और आका और देवता और देवतानियां हैं, लेकिन जिंदा खुदा से मांगना, यहां पर हमें उसकी दुआ में जो सबसे पहला पॉइंट और हमारे लिए जो पैगाम है वो ये है कि उसने इस्राएल के खुदा से दुआ की। और इस्राएल का खुदा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जिंदा खुदा, लिविंग गॉड,
ऑलमाइटी गॉड, खुदा कादर मुतलक खुदा। खरूज 3 बाब की 15वीं आयत में ये बात खुदा ने मूसा पर जाहिर की थी। जब खुदा मूसा से हम कलाम हुआ और मूसा ने कहा कि जब मैं लोगों के पास जाऊंगा और लोग कहेंगे तू किसके नाम से आता है, ये पैगाम तुझे किसने दिया है, तो फिर खुदा ने क्या पैगाम दिया मूसा को। खरूज 3 बाब की 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी आओ देखें मुकद्दस कलाम में से। फिर खरूज खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारा बाप बाप दादा के खुदा इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने, जिसका नाम बाद में तब्दील करके इसराइल रख दिया था, यानी इसराइल के खुदा मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। ये तारुफ है इसराइल का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। तुसी किद को दुआ करते हो? हाँ, दरमियानी सिर्फ यस्सु, इस पर मैंने पहले भी पैगाम दिया था। आसमान को खोलने वाली चाबी सिर्फ यस्सु है, पासवर्ड सिर्फ यस्सु है। मैंने बताया था कि पासवर्ड भी नहीं है। सब मुकद्दस हस्तियों के लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन आसमान सिर्फ यस्सु नाम से खुलता है। और मांगना किससे है? इसराइल के खुदा से। अब पता चल गया वो कौन है? अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब, यानी जिसको बाद में फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। हालेलुया। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसलिए नहीं सदके जावा यसु मसीह तो ते वारी जावा बाले शाह तो। वो अम्मा सी ना, उन्हें घर दोनों फोटोआं रखियां हुई सी। वो कभी यसु को मंग लेंदी सी तो कभी दूसरे पासे शुरू हो जाती सी। सिर्फ जिंदा खुदा जिसके हजूर हम दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। किससे दुआ की? इसराइल के। वो जानता था कि दुआ किससे करनी है। सुलेमान ने भी इसराइल के खुदा के हुजूर दुआ की। अब उसकी दुआ का पहला जो वर्ड है वो क्या है? क्या लिखा है? और यबीस ने इसराइल